दोस्तों, संविधान ज्ञान चर्चा के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हमारी ओर से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान। दोस्तों, आज के इस अंक में हम बात करेंगे संसद भवन की। अभी फ़िलहाल में कुछ दिन पहले 10 दिसंबर सन 2020 को हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिनांक 10 दिसंबर सन 2020 को दोपहर 1 बजे भूमि पूजन करके नए संसद भवन का शिलान्यास किया है। इस नए संसद भवन का कुल क्षेत्रफल 64,500 स्क्वायर फीट रहेगा और नए संसद भवन में लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए दोनों सदनों में बैठने के लिए वर्तमान के संसद भवन में जो स्थान हैं उनको बढ़ाकर लोकसभा में 888 किया जाएगा और राज्यसभा में बैठने वालों के लिए स्थान 384 किया जाएगा। 384 सदस्य राज्यसभा में बैठ सकते हैं और लोकसभा में 888 सदस्य बैठ सकेंगे। अभी जो हमारा वर्तमान का संसद भवन है उसको ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जनसंख्या के हिसाब से जब लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी तो वहाँ दिक्कतें आ सकती हैं और वो उतना आधुनिक भी नहीं है। नया संसद भवन बनाने के लिए काफ़ी आधुनिक संसाधनों का और पेपरलेस बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी पुराना जो अभी का वर्तमान का पुराना नहीं जो वर्तमान संसद भवन है उसमें लोकसभा में बैठने वालों की संख्या या सीटें 543 है। वहाँ पर 543 सांसद बैठ सकते हैं और राज्यसभा में 245 लोग बैठ सकते हैं। नए वाले संसद भवन में जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों का जॉइंट सेशन भी होगा उसके बैठने के लिए भी वहाँ पर ऐसा इंतज़ाम किया जा रहा है या किया जाएगा कि उसमें 1272 सदस्य एक साथ बैठ सकते हैं। 1272 सदस्य दोनों सदन के मिलाकर एक साथ बैठ सकते हैं और जॉइंट सेशन वहाँ पर सुचारू रूप से किया जा सकता है। हमारा अभी का जो संसद भवन है उसका उद्घाटन 18 जनवरी सन 1927 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किया था और उसका जो एरिया है वो 566 वर्ग मीटर में भवन फैला हुआ है। उसका डिजाइन सर एडविन लुटियंस तथा हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था और उसमें डिजाइन आर्किटेक्ट ये भले ही अंग्रेजी रहे हों परंतु संपूर्ण सामग्री एवं कारीगर सब भारतीय थे, इसीलिए उसमें भारतीय शैली पूर्ण रूप से दिखाई देती है। उसके चारों ओर 144 खंभे हैं जो कि उनकी हमारे संसद भवन की बहुत ही खूबसूरती को बढ़ाते हैं। उन खंभों पर बहुत ही उम्दा किस्म की चित्रकारी की गई है और उस चित्रकारी में हमारे पड़ोसी देशों से कैसे संबंध पुराने ज़माने में रहे हैं या आगे रहेंगे और हम कैसा संबंध रखना चाहते हैं
चित्रों के द्वारा उस तरह का उसमें विवरण किया गया है, बताने का प्रयास किया गया। नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। इसको गुजरात की एक कंपनी ने डिजाइन किया है। उस कंपनी का नाम है HCP। ये आर्किटेक्ट फर्म एक कंपनी है। इस कंपनी को पहले भी काफ़ी अनुभव है इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट बनाने का, और यही CPWD को इस प्रोजेक्ट का पूरा खाका बनाकर दे रही है। CPWD ने इसको आउटसोर्सिंग किया था, जिस आउटसोर्सिंग को गुजरात की ये SCP ये कंपनी पूरा बनाकर दे रही है, और इस कंपनी का मुख्य ऑफिस गुजरात में है। आज जो हम दिल्ली देखते हैं, ये दिल्ली का बहुत पुराना इतिहास है। दिल्ली बहुत बार बनी और बिगड़ी, परंतु उसने अपना अस्तित्व कभी नहीं खोया। वो हमेशा बिगड़ी, बनी, फिर खड़ी हुई और फिर से पूरे वजूद में आई, और सन 1947 में आज़ादी के बाद से हमारे देश की राजधानी है। इसका इतिहास बताता है कि दिल्ली प्रमाणिक तौर पर, पहली बार जो हम प्रमाणिक तौर पर कह सकते हैं, इसका इतिहास 8वीं सदी में मिलता है। उस वक्त दिल्ली पर राजा अनंगपाल तोमर का शासन था। अनंगपाल तोमर की सत्ता उनके बनाए गए लाल कोट किले से चलती थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कुचले जाने के बाद बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर बर्मा ले जाने तक आखिरी मुग़ल बादशाह भी यहीं से अपना शासन चलाते थे। बहादुर शाह जफर जी, उनको 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कुचले जाने के बाद गिरफ्तार करके अंग्रेज़ बर्मा लेकर गए थे, और बर्मा जेल में ही उनका अंतिम समय गुजरा। परंतु दिल्ली हमेशा उसी तरह खड़ी रही। आज जो हम नई दिल्ली का जो रूप देखते हैं, राष्ट्रपति भवन, जिसे पहले रॉयसराय भवन कहते थे, संसद भवन, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, राजपथ, इंडिया गेट, ये जो पूरा नई दिल्ली का जो इलाका है, कनॉट प्लेस, ये सब जो नई दिल्ली, जिसको आज हम नई दिल्ली कहते हैं, नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन, ये सब की परिकल्पना तब हुई जब अंग्रेज़ों ने कलकत्ता से अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। उसी के तहत सन 1931 में विकसित हुई थी आज की जो मौजूदा नई दिल्ली है, या उसको लुटियंस दिल्ली भी बोलते हैं। रायसेना हिल पर मौजूद जो उस समय का रॉयसराय भवन था, आज उसको हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं, उसका निर्माण भी उसी समय पर हुआ था, और आज वहाँ पर हमारे देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदय रहते हैं, और मुगल गार्डन से बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है उसको। ठीक उसी के सामने से यदि हम देखते हैं तो हमें इंडिया गेट दिखाई देता है, और दोनों ओर साउथ ब्लॉक तथा नॉर्थ ब्लॉक दिखाई देता है। अभी जो हमारा मौजूदा संसद भवन है, उसका व्यास 560 फीट है, और उसका जो घेरा वो 533 मीटर का है। यह लगभग पूरा जो एरिया है 6 एकड़ में फैला हुआ है। इस संसद भवन में 12 दरवाजे हैं। अभी के मौजूदा संसद भवन में 12 दरवाजे हैं, जिसमें से 5 के सामने मंडप बने हुए हैं। 5 दरवाजों के सामने मंडप बने हुए हैं। पहली मंजिल पर खुला हुआ बरामदा है, तथा हल्के पीले रंग के 144 मौजूदा संसद भवन का जो केंद्र बिंदु है, वह उसका
केंद्रीय कक्ष है जिसको हम सेंट्रल हॉल बोलते हैं, उसी सेंट्रल हॉल में जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ था सन 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, वहीं पर उस सेंट्रल हॉल में ही हमारे प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने और उस समय के वायसराय ने उस पर सत्ता हस्तांतरण के। जो हमारा सेंट्रल हॉल है उसका जो गुंबद है वह 18 फीट का है तथा उसकी ऊंचाई जो है वो 118 फीट है। जो उसमें गुंबद बना हुआ है वो 18 फीट का है और उसकी जो पूरी ऊंचाई है वो 118 फीट है। भारत के संविधान सभा की बैठक भी उस समय पर इसी सेंट्रल हॉल में होती थी। 1946 से 1949 तक, 1946 से 1949 तक इसी सेंट्रल हॉल में संविधान सभा की सारी बैठकें हुई हैं। इस सेंट्रल हॉल का उपयोग आज के दिनों में जब कभी संयुक्त बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा दोनों की, तब किया जाता है, या फिर किसी मुख्य अतिथि के आने पर इस सेंट्रल हॉल के तीनों ओर 3 कक्ष बने हुए हैं। एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक ग्रंथालय। इन तीनों कक्षों के चारों ओर 4 मंजिला वृत्ताकार इमारत है। इसमें मंत्रियों, सांसदों, सभापतियों और पार्टी के कार्यालय हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा सचिवालयों के महत्वपूर्ण कार्यालय हैं और संसदीय कार्य मंत्रालय के कार्यालय भी यहाँ पर हैं। नई संसद भवन का निर्माण अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 साल में पूरा करना है, परंतु कुछ कानूनी बाधाएं आ सकती हैं, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में नए निर्माण के लिए रोक लगाई हुई है। अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन करके वहां पर आधारशिला रख दी है, परंतु कार्य तभी प्रारंभ होगा जब सुप्रीम कोर्ट अपना कोई निर्णय देगी। अब सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देती है यह समय बताएगा। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही कोई निर्णय आएगा हम उस पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज के इस अंक को हम यहीं विराम करते हैं। आप सभी ने हमें बहुत धैर्यपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को हमारी ओर से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान।